क्या आपको पता है शिकायत करने के नुकसान? हाय, मेरा नाम है ज्योतिका बेदी, फाउंडर ऑफ हैप्पीनेस इज लव। हर छोटी छोटी बात पर शिकायत करने की आदत को आज ही बदल देते हैं, वरना ये हो सकता है हम पे भारी। क्या शिकायत करना आपके दिमाग को नेगेटिव बना देता है? मैं इस सवाल से बड़े दिनों से जूझ रही थी, तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो ही बनाया जाए और सीखें किस तरीके से हम अपने माइंड को चेंज कर सकते हैं। कनाडा के एक मशहूर न्यूरोलॉजिस्ट के अनुसार शिकायत करना आपके ब्रेन को नकारात्मक बना देता है। ये आपके मस्तिष्क माने आपके ब्रेन को इतना प्रभावित करता है कि नकारात्मक सोच और वाणी दोनों ही आपका अभिन्न अंग बन जाता है। ये आपकी एक हैबिट बन जाती है, इतना कि आप नकारात्मक की तलाश करने लगते हैं। आपका माइंड ऐसा हो जाता है कि आप सिर्फ नेगेटिव चीजों को ही तलाश करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप इसके अभ्यस्त हैं। इसका मतलब है कि आपके निर्णय लेना या समस्याओं को हल करना कठिन हो जाता है, आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तनाव के कारण आपका दिमाग पूरा टाइम चिंता से ही भरा रहता है। आपके माइंड में सिर्फ चिंता ही रहती है। जब कभी हमारे साथ कुछ गलत हो तो उसके खिलाफ शिकायत करना बेहद जरूरी है, ये मैं मानती हूं। लेकिन अगर आप सामने वाले व्यक्ति की हर छोटी छोटी गलतियों को लेकर शिकायत करने लग जाएं, तो ये कोई मायने में बेहद ही खतरनाक हो जाता है। ये रिश्ते के लिए भी अच्छा नहीं रहता है। सबसे पहले तो इससे सामने वाले व्यक्ति को काफी बुरा लगता है, क्योंकि पूरा टाइम आपकी आदत है दूसरों में नुक्ताचीनी निकालना। दरअसल इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है, ना आप, ना मैं, ना कोई और। कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता, और अगर उसकी गलतियों को लेकर बार बार शिकायत की जाए तो इसके सामने वाला व्यक्ति को चिढ़ होने लगती है। और अगर आप एक पेरेंट हैं, आप सोचिए, अगर आप बच्चों को पूरा टाइम टोका टाकी करेंगे, इसका बच्चे पे क्या असर होगा, इस पे रिश्ते का क्या असर होगा। क्योंकि क्या होता है, हमें लगता है टोकना माने प्यार। इसके अलावा आपकी ये आदत आपके लिए भी बेहद नुकसानजनक है, क्योंकि जब आप दूसरों की गलतियों को लेकर शिकायत करते हैं तो इससे आपको अपने आसपास कुछ भी अच्छा नजर नहीं आता है, और आप ये नेगेटिविटी, आपको इस नेगेटिविटी से आप बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता कि पूरा टाइम आपका माइंड नेगेटिव है। इतना ही नहीं, जिन लोगों की हर छोटी छोटी बात को लेकर शिकायत करने की आदत बन जाती है, उससे कोई भी बात करना या दोस्ती करना कोई नहीं पसंद करता है। आप खुद सोचिए, आपकी लाइफ में क्या वो ऐसा शख्स है जिससे आपको बात करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो पूरा टाइम नेगेटिव बातें करते हैं। ऐसे में आपको क्या करना है? आप इस ऐसी सिचुएशन में अपने आप को अकेला पाएंगे अगर आपकी ये आदत है। अब सवाल ये उठता है कि आप हर वक्त कंप्लेन करने की अपनी इस आदत को कैसे बदल सकते हैं, क्योंकि आप बदल सकते हैं। तो चलिए आज हम आपकी इस समस्या को हल करने के कुछ आसान उपाय बताते हैं। ये आसान इतने हैं कि अगर आप इसको अप्लाई करेंगे आपकी लाइफ में खुशहाली आ जाएगी। सबसे पहला, कहें स्टॉप। नेगेटिव थिंकिंग को रोकना, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने के लिए इस तरीके को थेरेपिस्ट भी अपनाते हैं कि जब भी आपके माइंड में एक नेगेटिव थॉट आए, अपने माइंड को बोलिए स्टॉप। इसके लिए जब भी आपको दूसरों की कोई गलती नजर आए तो फिर कोई नकारात्मक विचार आपके दिमाग में प्रवेश करे, तभी आप अपने दिमाग में एक स्टॉप साइन, एक स्टॉप बटन के बारे में इमेजिन करें कि मेरे माइंड में एक स्टॉप बटन है और उसके बारे में मैं ध्यान करूं। उसके बाद आप कुछ पॉजिटिव बातों के बारे में सोचना शुरू करें। खास तौर से आप उस व्यक्ति के सकारात्मक पक्ष के बारे में सोचें। इससे आप यकीनन फिर शिकायत लहजा नहीं अपनाएंगे, क्योंकि आपके माइंड में वो स्टॉप बटन है। अगला,
डालें लिखने की आदत, ये भी हरदम शिकायत करने की आदत को बदलने का एक बहुत ही बेहतरीन, प्रभावशाली और हेल्दी तरीका है कि आप लिखने की आदत सीखें। इसके लिए आप एक डायरी बनाएं और फिर उसमें अपनी सभी समस्याएं, अपनी सारी भावनाओं के बारे में खुल के लिखें। इसके बाद आप उनके लिए सकारात्मक समाधानों के बारे में भी लिखना शुरू करिए, क्योंकि इससे आपको माइंड में बहुत क्लैरिटी मिलेगी। ये तो आप भी जानते हैं कि सिर्फ शिकायत करने से समस्या नहीं सुलझाई जा सकती है। इसके लिए आपको हल भी तलाश होगा। अगर आप अपने जो भी आपकी नेगेटिव थॉट्स हैं उसको लिखेंगे, आपको हल जरूर मिलेगा। तो आज से ही आदत शुरू करिए लिखने की। अगला, मिलकर हंसें। अगर आपके किसी से शिकायत है तो आप शिकायत करने के बजाय उस व्यक्ति के साथ चैट करें और ऐसी आदत अडॉप्ट करें कि आप हंसें। यदि आप अपनी फीलिंग्स के साथ अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं तो उस व्यक्ति से इसके बारे में खुलकर बात करें, लेकिन शिकायत भरे तरीके से नहीं, बल्कि सकारात्मक तरीके से, हेल्दी वे से। और आप शिकायत को जब आप सकारात्मक रूप से बात करेंगे तो इससे आपका मन भी हल्का होगा, साथ ही आपके रिश्ते में गहराई और आएगी, आपका रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। और शिकायत को कैसे चैलेंज करना है? हंस के। इतना ही नहीं, बातचीत का तरीका बदलने मात्र से ही आपकी अपनी समस्याओं का समाधान भी आपको मिलेगा, क्योंकि आप दूसरों से खुल के बातचीत करेंगे। सोचें अच्छी बात। कई बार ऐसा होता है कि जब हमें अपने किसी करीबी की कोई गलती नजर आती है तो आपको सिर्फ उसके प्रति ही नहीं बल्कि बहुत सी चीजों के बारे में शिकायत करने का मन करता है। ये आपको भी करता है, ये मुझको भी करता है। इस स्थिति में निराश होने की जगह ये सोचना शुरू करें कि आप अपने जीवन में आप कितने भाग्यशाली हैं। जब आप अपने जीवन में ही अच्छी घटनाएं और सबसे जो आपकी जो ब्लेसिंग्स हैं उसको गिनना शुरू करेंगे तो शिकायत करना मुश्किल ही नहीं बल्कि आपकी लाइफ से खत्म हो जाएगा। और शिकायत करने का उल्टा तरीका यह है कि आप शुक्राना करें। आप उन चीजों को गिनना शुरू करें जिसके लिए आपकी लाइफ में इतनी ज्यादा खुशहाली है, ब्लेसिंग्स है, ग्रैटिट्यूड है। जब भी मन करे कंप्लेन करने का, उसको चैलेंज करें, उसको चेंज करें और शुक्राना करें। यही मैं अपने क्लाइंट्स को सिखाती हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं, मैं उनको सिखाती हूँ कि कंप्लेन करने का, शिकायत करने का एक ही टोटका है कि आप शुक्राना 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 करें। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी प्रेरणा मिली होगी। अगर आप एक भी चीज अमल करना शुरू करेंगे, चाहे लिखना शुरू करेंगे, हंसना शुरू करेंगे, लोगों से खुल के बातचीत करना शुरू करेंगे, शुक्राना करना शुरू करेंगे, तो मुझे लगता है कि मेरा मकसद पूरा हो गया। बिकॉज हैप्पीनेस इज लव का बस एक ही मकसद है, पारिवारिक प्रेम, रिश्तों और संबंधों को और बढ़ाना। धन्यवाद।